सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिटेल्ड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के 2019 के पेपर को, 2022 के पेपर को और 2023 के पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2016, 2017 में 2 बार पेपर हुआ था, दोनों को सॉल्व किया। 2018 के पेपर को भी सॉल्व किया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन द ही होगा। इस तरीके से त्रिभुज के आकार का बना करके यहाँ पर इस तरीके से पहले में शिक्षण उद्देश्य लिखा हुआ है, शिक्षण उद्देश्य, फिर व्यवहार में परिवर्तन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर सीखने से उत्पन्न अनुभव लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ था, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को या सभी को? तो जब बच्चे का शैक्षिक मूल्यांकन होता है, जब मूल्यांकन बच्चे का हम मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन में शिक्षक को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है मूल्यांकन करने की, तभी तो पता चलेगा कौन सा बच्चा कितना अच्छा है, कौन से बच्चे को कितना समझ में आ रहा है जो पढ़ाया गया है। और छात्र के लिए तो मूल्यांकन बहुत जरूरी है, तभी बच्चा अपने ऊपर जहाँ पर कमियां उस पर मेहनत कर पाएगा। अगर उसका मूल्यांकन ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? तो मूल्यांकन का जो असर है वो छात्र के ऊपर भी पड़ता है, शिक्षक को उसी उसी के अनुसार और मेहनत करनी पड़ती है, और छात्र शिक्षक के ऊपर अगर असर पड़ रहा है तो बच्चे के अभिभावकों के ऊपर और समाज के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है सभी को, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो हम सभी को पता है कि मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कभी कभी आपको कौशलात्मक भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ऑप्शन किसी में भी 3 नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप सभी को पता है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं, याद रखिएगा। और कहीं कहीं आप देखिए क्रियात्मक के बाद कौशलात्मक भी लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 को भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो मूल्यांकन के पक्ष होते हैं वो 3 ही होते हैं, और यही आप पूरे सिलेबस में पढ़ते हुए चले आए हो, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 मैंने जब आप लोगों को सीरीज भी सॉल्व करवाई थी, वहां भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो मूल्यांकन किसका हम करते हैं, बच्चे का या विद्यार्थी का? तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, या सत्र प्रारंभ से सत्र अंत तक परीक्षार्थी की योग्यता का आकलन करना या विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो राइट यही है, जब से बच्चे का सत्र जो सेशन है वो स्टार्ट होता है, जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाए। जैसे कक्षा 4 में बच्चा पहुंचा, अब हर महीने में 1 बार 2 बार टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, और जब वो उसका सत्र खत्म होने वाला होता है तब तक उसका टेस्ट चल ही रहा है, यानी कि जब कक्षा चौथी को पास करने वाला होता है। तो ये लगातार सत्र के शुरुआत से लेकर के अंत तक चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या मूल्यांकना? तो आप सभी को पता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सभी संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मूल्यांकना नहीं आता, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लूप्रिंट क्या है? तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है, हर साल एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? ये भी हम सभी को पता है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो परिकल्पना या उपकल्पना? ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो अंतिम चरण पर हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ये एक तरीके से स्मृति आधारित प्रश्न है कि बच्चे को याद है कि नहीं याद है। तो ऑप्शन आ जो है स्मृति, मेमोरी संबंधी, यानी कि मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, रेड क्रॉस संस्था, स्काउटिंग या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होते हैं। एकांतर पद, मिलान पद, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही प्रश्न होते हैं, लेकिन जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ये निबंधात्मक होता है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। और फ्रेंड्स इसके बाद देखिए 2022 में पूछा हुआ जो प्रश्न पत्र है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बीच में कोरोना की वजह से 2020 का कोई सत्र ही नहीं था और 2020 में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के भाई बहनों को प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, 2021 बैच आया था नया नया, तो इस वजह से परीक्षा जाकर के 2022 में हुई थी थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको 20 और 21 का पेपर देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर 22 का पेपर हम देख रहे हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है एनसीईआरटी का। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, वाक विस्तार या अनुप्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग ये बोध के अंतर्गत नहीं आता है। बोध, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण। तो ज्ञान बोध के बाद आता है अनुप्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। तो 50 अंक प्राप्त करना क्या है, मापन है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या कहलाता है। तो अंतिम चरण होता है निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 6 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है। देखिए टीपी नन और रॉस दोनों दिया है। अब ये आपके स्व विवेक के ऊपर है कि आप टीपी नन लगाते हो या रॉस लगाते हो। मैंने लगभग जहां भी बताया दोस्तों वहां पर टीपी नन ही बताया है, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर टीपी नन ही मिले मुझे। लेकिन अब ये भी मैं कहूंगी कि रॉस भी बहुत जगह मिले, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि 50-50% चांस है। आपके अनुसार आपको जो भी सही लगता है आप चाहे रॉस को लगाइए या नन को लगाइए। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इसका आंसर हर जगह दो मिला है। कहीं रॉस मिला है, कहीं नन मिला, एक एक पर्टिकुलर एक आंसर मिला ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको आपके विवेक के ऊपर आपको जो सही लगे आप उसको आंसर करिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है रॉस, रॉस सही लगता है तो आप रॉस को लगाइए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी विशेषताएं, कठोरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ब्लूप्रिंट है। तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला हर साल एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो किससे है, संज्ञानात्मक पक्ष से। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सभी आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11 ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी। 1956 में। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है एस एस स्टीवेंस का। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। सो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 4 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 14 है शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। और शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है। तो अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि जो हम टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें नवाचार, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है मूल्यांकन का अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांतों के। तो राइट आंसर है विधि के। अब दोस्तों यहाँ पर हम 2023 के प्रश्न पत्र को भी हल कर लेते हैं। 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा आप सभी को अब तक पता चल गई होगी कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा क्रॉनबेक की है।
और ये परिभाषा लगभग हर साल पूछी ही गई है, चाहे बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछी गई है, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? तो शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, तो ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रायोगिक मूल्यांकन किन विषयों में होता है? कौन से विषयों में प्रैक्टिकल होता है? तो साइंस में होता है, ज्योग्राफी में होता है, एग्रीकल्चर में होता है। ऑप्शन ब जो है विज्ञान, भूगोल और कृषि में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो किसका चयन करते हैं उपचारात्मक शिक्षण में हम? शिक्षण नीतियों और युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का या मूल्य उपकरणों का? तो राइट आंसर हम सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या है। हम जब बच्चे का उपचार करते हैं तो हम इस प्रकार के टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं या शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे को समझना आसान हो जाए। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर भी देखिए टीपी नन और रॉस दोनों दिया हुआ, आपको जो भी इच्छा होगी आप उसको सही लगाइएगा दोस्तों, चाहे आप टीपी नन को लगाइए या रॉस को लगाइए। ठीक है, अगर आपको रॉस सही लगता है तो आप रॉस को भी लगाइए, अगर टीपी नन सही लगता है तो उसको भी लगाइए, क्योंकि 50-50% मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अलग अलग इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो अगर आपको रॉस लगता है, वैसे 70% जो हमारे भाई बहन है वो कमेंट भी करते हैं रॉस ही, तो आप लोग रॉस भी लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब सही आंसर दिया ही नहीं है बुक में तो या हम या आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? हम सभी को पता है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा का चयन, उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या होता है? तो ड्रम के द्वारा बच्चे राष्ट्रगान करते हैं या कोई भी गीत होता है इसमें ड्रम बजता है, जैसे ढोलक होता है वैसे ड्रम होता है, शादियों में आपने देखा होगा या कोई फंक्शन होता हो तो संगीत तो होता ही है। तो आ और बा दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है सेवा करना, मातृत्व का विकास करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना या परीक्षाओं की तैयारी करवाना। तो परीक्षाओं को तैयार करना ये रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, बाकी और सब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? मूल्यांकन किसका करते हैं? बालक का, विद्यार्थी का, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लूप्रिंट क्या है? तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? एनसीसी है, रेड क्रॉस स्थापन है, स्काउटिंग है, ऑप्शन द उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी 1956 में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गणित से, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, मूल्यांकन होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। और इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को आप लोगों ने यहाँ पर खत्म कर लिया। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको सारे के सारे 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। और ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7705 954549। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप कॉल कर सकते हैं, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको 8 विषयों की क्लासेस की लिंक, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस की लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी लिंक मिल जाएगी। तो आप देखते रहिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कॉल करके मैसेज करके इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।